जय हिंद कैडेट्स। ANO नीरू चौधरी, यूनिट 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन से। आई वेलकम यू ऑन टुडेज लेक्चर ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसे आप आपदा प्रबंधन भी कहते हैं। डिज़ास्टर एंड देयर मैनेजमेंट, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिज़ास्टर, आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना जिससे मानव व पर्यावरण की भीषण क्षति होती है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इसके प्रकार जानते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा, जो विंड रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड होती है। जैसे हवा से संबंधित है स्टॉर्म, साइक्लोन्स, टोर्नाडोज। वाटर से संबंधित, पानी से संबंधित है आपकी टाइडल वेव्स, फ्लड्स, है ना, क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फट जाना, अत्यधिक रेन होना, बारिश होना, सूखा पड़ना। और अर्थ रिलेटेड है भूकंप आना, सुनामी, एवलांचेस। आपने सुना होगा बर्फीले पहाड़ों की जो बर्फ़ होती है वो अचानक ही नीचे गिरने लग जाती है। और लैंडस्लाइड्स होना, वॉल्केनिक एरप्शंस, पेंडेमिक डिजीज़, ये सब हैं आपके नेचुरल डिजीज़, जिन्हें आप प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं। इसके बाद है मैन मेड डिजीज़। मैन मेड डिजीज़ अर्थात मानव निर्मित आपदाएं, जैसे एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल मिसहैप हो जाना, आग का लग जाना, कंटेमिनेशन या पॉइजनिंग होना, लाइक जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाना या वाटर कंटेमिनेटेड हो जाना, पानी का दूषित हो जाना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होना, इकोलॉजिक इम्बैलेंस, लाइक कह सकते हैं आप एयर, वाटर, नॉइस पोल्यूशन होना, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाना या ग्लोबल वार्मिंग, सब इसी में आएगा। टॉक्सिक वाटर या न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, इस तरह से। सामने दी गई स्लाइड्स में हरिकन, टोर्नाडो, ये नेचुरल डिज़ास्टर के कुछ पिक्स हैं। ये है क्लाउड बर्स्ट होना। इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में फायर, वोल्केनो एरप्शन, तीनों हैं अलग अलग देशों में आए हुए वोल्केनो एरप्शन की। अर्थक्वेक, फ्लड्स, हैवी रेन। नेचुरल डिज़ास्टर में ही आप सामने देख रहे हैं स्लाइड में, जिसमें है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सार्स जो 2002 और 3 में फैला था। ये है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2012 में पेंडेमिक डिजीज़ घोषित किया गया था। ये देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से सार्स 2002 और 3 में। 2020 में आप सभी विदित हैं कोरोना वायरस से। इट कम्स इन अ क्लास ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस, जिससे सांस की तकलीफ होती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस जम जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब है मैन मेड डिज़ास्टर्स। आप यहाँ देखें, मैन मेड में आपके आते हैं एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल मिसहैप,
फायर्स, कंटेमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर, पानी का दूषित हो जाना, टेररिस्ट अटैक होना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होना, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग होना आदि। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर आपदा है अर्थक्वेक, अर्थात अर्थ से रिलेटेड अगर आपकी आपदा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप का बचाव करें। फिर भूकंप आने पर कीप डिस्टेंसिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, आप घर से बाहर निकल कर आ जाएं और थोड़ा दूर खड़े हों बिल्डिंग से। स्टॉप ड्राइविंग, कार चलाते समय आप भूकंप आने पर कार ना चलाएं और रोड के एक साइड में कार को रोक दें। लिसन अनाउंसमेंट्स, टीवी या रेडियो पर आने वाली अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनें और वैसा करें। उसके बाद है ओपन विंडोज़। अपना आपदा के बाद आप अर्थक्वेक जैसे आया तो आप अपना फॉर फ्रेश एयर आप विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। एक और स्लाइड है इसी पे, डोंट पैनिक, बहुत परेशान ना हो, अफरा तफरी मच जाती है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए कवर करें अपना हेड। फाइंड अ वे आउट, अगर बाहर नीचे उतर जाने का रास्ता है सेफ तो आप नीचे जाएं। कीप डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग्स, ऐसे गिरने वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। गो टू असेंबली पॉइंट, अगर खुला मैदान है तो वहाँ सब इकट्ठा हो सकते हैं। ये देखिए फ्लड्स में, यानी बाढ़, वाटर रिलेटेड अगर है आपदा तो उसमें आपको क्या डूज एंड डोंट्स हैं, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये देखिए स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, अवॉइड कंटामिनेटेड वाटर, यूज़ बॉइल्ड वाटर। बाढ़ के समय में आप नल का पानी या कहीं से पानी ना लें, उबला हुआ पानी लें, हाथ बार बार धोएं, कुएं का पानी ना लें, है ना। पहले से पका हुआ खाना उसे ना खाएं। अपनी गाड़ी को थोड़ा हाइट पर पार्क करें। जो घाव है उनको कवर करें। खुला हुआ या पका हुआ बहुत समय का खाना वो ना खाएं। रेगुलर बात करें, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, वैक्सीनेशन लें। खुली हुई तारों को हाथ ना लगाएं। कूड़ेदान में ही डालें। और अपने जो पेट्स हैं उनको बाहर इधर उधर ना जाने दें। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा और इन बातों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग पेंडेमिक, इससे तो आप अवगत होंगे ही, फिर भी आइए देखते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन सीजनल एपिडेमिक, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक डिजीज। सबसे पहले ये जान लें कि एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या है। एपिडेमिक होता है बेटा सीजनल, किसी क्षेत्र में, किसी देश में, उस एरिया में हुई बीमारी। लेकिन अगर वह बीमारी वैश्विक हो जाती है तो वो महामारी, वैश्विक महामारी बन जाती है, पेंडेमिक उसे कहते हैं। रिस्क फैक्टर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, आप सभी जानते हैं, आपने पीछे टीवी पर देखा ही होगा। गुड हाइजीन, अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करने के लिए गुड हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ पर है, कहाँ आप जा सकते हैं, किसको अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो किसके पास जाना है। सुपरवाइज़र अपडेट पेंडेमिक रिलेटेड, और अगर किसी को है तो सुपरवाइज करना उस पर, ठीक है, और उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन डॉक्टर के साथ करना। क्योंकि कोरोना वायरस इस समय से भारत इससे लड़ रहा है और इससे लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए देखें विस्तार से। ये देखिए, डू माने करें,
क्या करना चाहिए? पेशेंट जो है आपका, विजिटर्स द पेशेंट वॉन्ट वर्सनिंग सिम्टम्स, अर्थात अगर आपका पेशेंट है जिसको ये सिम्टम्स हैं तो उसको एक अलग कमरे में रखें, उसके जो कपड़े हैं या उसके, यहाँ देखिए, उसके जो कपड़े हैं उसको अलग से धोएं, डेटॉल से सैनिटाइज करें, उसके जो बर्तन हैं, केयर फॉर पेट्स, ठीक है। तो जो पेट्स हैं उनको उस रूम में ना जाने दें, खिड़कियाँ खुली हवा आने दें, हाथों को बार बार धोएं। क्या नहीं करना चाहिए? आगंतुक जो विजिटर्स हैं, ऐसे आने जाने वाले, उन पर रोक लगनी चाहिए, वो ना आए घर में। एक ही टॉयलेट को यूज़ ना करें, यदि ऐसा करना पड़ता है तो उसे बार बार सैनिटाइज करें, उनके बर्तनों को अलग रखें या अच्छे से वॉश करें। मास्क लगाना चाहिए और ग्लव्स लगाना चाहिए। बार बार जो ग्लव्स हैं या तो उन्हें सैनिटाइज करें या नए लें, उसी तरह मास्क को भी अच्छे से धो लें या सैनिटाइज करें। इस तरह को आपको करना चाहिए। आपदा में बहुत अहम भूमिका है सर्वाइवल किट की। सर्वाइवल किट में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आपके पास एक मैप होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, एक छोटा सा रेडियो ट्रांजिस्टर होना चाहिए, ग्लव्स और मास्क होने चाहिए। एसेंशियल आइटम्स हैं, बॉटल है, ब्रश है, आपके पास एसेंशियल आइटम्स होने चाहिए। उसमें आपका चाकू है ना, प्लायर है, ये सब आपके पास एक किट में होना चाहिए आपदा के समय में। आओ जल्दी से रिकैप्चुलेट करते हैं। यहाँ देखो, हमारा इस लेक्चर का एम था आप नेचुरल डिज़ास्टर और उसके टाइप्स को समझ सकें, उसकी क्लासिफिकेशन, वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था 2 प्रकार के हैं, नेचुरल डिज़ास्टर, विंड रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड। मैन मेड डिज़ास्टर में आप देखें, एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल मिसहैप, फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स, कंटामिनेशन, टेररिस्ट अटैक्स, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और वारफेयर। अब हम और विस्तार से अगर आप चाहें देखना तो ये देखिए, टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर में इसमें हमने चर्चा करी थी वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक की। ये देखिए अर्थक्वेक के, ये रिक्टर स्केल पर मापा जाता है बेटा, और रिक्टर स्केल में 1 to 7 है, तो 4 से आगे तो हायर में माना जाएगा 5, 6, 7, जिससे काफ़ी क्षति होती है मानव और पर्यावरण की। इसके बाद देखिए सुनामी, फिर हमारे पास कंक्लूजन। यहाँ देखें आप, कंक्लूजन में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें वी शुड अवेयर अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आपदा में हमें किस तरह का आचार व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कैसे कम कर सकते हैं, उनके तरीके पता होने चाहिए, ताकि मानव और पर्यावरण को क्षति कम से कम हो और उस पर रोक लगाई जा सके। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।